नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कहें जो बिहार में पुलिसिंग पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखी जा रही है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखा जा रहा है और ख़ासकर पुलिस मुख्यालय कहें जो पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, क्रिमिनल, एक एक चीज़ पर उसकी है नज़र, चाहे वो STF के द्वारा दिया जा रहा हो या CID के द्वारा या स्पेशल ब्रांच की तरफ से। और इसी के तहत जो अब 6 महीने तक अपराध पर और अपराधियों पर काबू करने का काम किया गया। 6 महीने के बाद उस अपराध को काबू करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और शुरू भी कर दिया जा चुका है। ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा, जो रक्सौल में किस तरह से वहाँ के DSP हटाए गए। रक्सौल के DSP धीरेन्द्र कुमार जिन पर आरोप था, जो जिस व्यक्ति को वादी होना चाहिए था उसको उन्होंने एक्यूज बना दिया, वो भी किडनैपिंग का। ठीक है, उस पर DIG की जांच हुई। DIG की जांच के बाद वो धीरेन्द्र कुमार हटा दिए गए। वहाँ वो अभी किसी के प्रभार में चल रहा है। बीते दिनों 6 जुलाई को बिहार में था, कहें जो एक तरह से ताजिया निकला, मुहर्रम था, और मुहर्रम को लेकर के पूरे बिहार में 17,000 ताजिया जुलूस निकला। और ये फिगर मतलब कहें पटेल भवन के पास थी, जो 17,000 जो कहें लाइसेंसी 17,000 ताजिया जुलूस को किसी तरह से मैनेज करके और उसके असली स्थान तक पहुंचा देना, ये एक पुलिस कर्मियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण था, बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर थी। ठीक है, बहुत जगह निकला अच्छे तरीके से। 8 या 9 जिले ऐसे थे जो कहीं न वहाँ पे ताजिया जुलूस के दौरान झड़प हुई, आगजनी हुई, हमला हुआ, पत्थरबाजी हुआ, वाहन क्षतिग्रस्त किए गए। और इसमें कहें जो सबसे महत्वपूर्ण था कटिहार में तो बात इतनी बिगड़ गई, जो कटिहार को लेकर के वहाँ की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। ठीक है, कटिहार को लेकर के कहें जो पुलिस प्रशासन या कहें पटेल भवन काफ़ी चिंतित भी था। देर रात तक खुद DGP मॉनिटर कर रहे थे, जो इस पूरे कहें जो ताजिया का जुलूस का सही तरीके से निकल जाए अपने रास्ते से। और कहें जो कटिहार के ताजिया जुलूस प्रकरण में खुद बिहार के पुलिस महानिदेशक DGP को लगना पड़ा। वो वहाँ के कहें जो कहा जा रहा है, जो वहाँ के SP भी रह चुके हैं। वैसी स्थिति में वहाँ अपने लोकल संपर्क से उन्होंने उस ताजिया जुलूस में जो हिंसा भड़की थी उसको शांत करवाया गया। वो काफ़ी गुस्से में भी थे, वो कह रहे थे जो आज के दौर के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं भी मतलब ठीक से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। पहले के दौर के पदाधिकारी चौराहे पर बैठकर मजिस्ट्रेट, DM, SP बैठकर एक एक जुलूस को सामने से निकलवाया करते थे। आज के डेट में ऐसा कहें जो बहुत ही कम पदाधिकारी मिलता है जो जुलूस के साथ चलता हो। ये उनकी नाराज़गी थी। हो सकता है नाराज़गी कुछ रूप में सामने आ भी सकती है, क्योंकि हमको आपको इंतजार है, क्योंकि अगर कोई वही पदाधिकारी नाराज़ हो जाता है उसके कार्यकलाप को लेकर के, तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अब हो सकता है जो आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा निर्णय न ले ले सरकार और पटेल भवन, जो मतलब कहे एक मिसाल भी कायम हो सकता है। और कटिहार के साथ गोपालगंज में भी झड़प हुई, वहाँ भी वाहन क्षतिग्रस्त किए गए। हाजीपुर में भी कहें जो महुआ का इलाका आता है, और वहाँ भी ताजिया वालों को बस ने कुचल दिया। फिर ताजिया के जुलूस में जो लोग थे, बस रोक करके यात्रियों को वहाँ से नीचे उतार के बस में आग लगा दी जाती है। दरभंगा में भी गजब हो गया। दरभंगा में ताजिया जुलूस के दौरान बीच में एक सब इंस्पेक्टर को चाकू घोंप दिया गया। ठीक है, चाकू उसके पैर में लगी, लेकिन ये एक दुस्साहस, कहीं ना कहीं जो कहें दुस्साहस के साथ साथ एक तरह से कहें जो अरेंजमेंट और कहें जो मैनेजमेंट और अरेंजमेंट ऐसा चीज़ है जो अगर सही से कर देते हैं तो आप तब अगर घर से निकलिए भी नहीं, ऑफिस से निकलिए भी नहीं, तो आप आराम से आपका काम हो जाएगा। दरभंगा जाते आते रहते हैं, इस बीच में कई बार दरभंगा आना जाना हुआ है। दरभंगा की पुलिसिंग भगवान भरोसे है। दरभंगा में एकदम निहायत वहाँ के कप्तान ने पुलिसकर्मियों को पनिशमेंट करने से एक तरह से नो कह दिया है। मतलब वहाँ पनिशमेंट नाम का शब्द वहाँ पे उस ज़िले में दिखने को नहीं मिलता है। कहीं कोई बेतरतीब तरीके से या तो ट्रैफिक हो या पुलिसिंग हो या गश्ती हो, ये चीज़ मैंने पिछले 1 महीने के दौरान 5 यात्राएं की दरभंगा मुजफ्फरपुर की, तो दरभंगा का ट्रैफिक सिस्टम भी कोलैप्स है, गश्ती भी कोलैप्स दिखी है मुझे। ठीक है, दरभंगा के SP तक ये बात पहुंच रही होगी, तो हो सकता है इन बातों को वो देखेंगे। दरभंगा के SP को
उनके आसपास के ही लोगों ने कई बार कहा भी, मतलब सेम रैंक के पदाधिकारी ने जो उस दरभंगा जिले में तैनात नहीं है, और कहे जो इसके बावजूद भी वहाँ की लुंज पुंज व्यवस्था है। क्राइम और क्रिमिनल रोकना, क्राइम रोकना ठीक है, क्राइम तो रोका जा रहा है, मतलब पटेल भवन के सी ब्लॉक से, सी में सब कुछ है, सी ही से क्राइम, सी फॉर क्राइम, और सी से ही कंट्रोल हो रहा है पटना के पटेल भवन से। क्राइम कंट्रोल के लिए किसी भी एसपी का बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, जो मेरी जानकारी में है, जो रोज़ देख रहे हैं, जो एसटीएफ नक्सल और अपराधी को जो रोज़ पकड़ रही है, वो सी ब्लॉक से ही यहाँ कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अब वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, अररिया, सीतामढ़ी, इन सब जगहों पे, सीतामढ़ी में 2 जगह हुआ, अररिया में फारबिसगंज हुआ, भागलपुर में 2 जगह हुआ, भवानीपुर, लोदीपुर, मुजफ्फरपुर में कांटी में हल्का फुल्का, दरभंगा में तो मैंने बता ही दिया चाकू। इस बीच में कहें जो 4 तारीख को सिवान में एक बड़ी घटना घट गई। सिवान में एक बड़ी घटना घटी, सिवान में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई और तलवारबाजी हुई, मतलब इतना नहीं, गाड़ी चढ़ा करके मार दिया गया, 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए थे, काफ़ी इसको तूल पकड़ा गया। जितने भी कहें जो जितने भी पॉलिटिकल दल के नेता थे, मतलब कहें जो एक खास जाति के, क्योंकि मृतक थे राजपूत जाति के, और हमला करने वाले भी भूमिहार जाति से आते थे, ऐसा कहा जा रहा है। और जितने भी लोग थे, नेता वहाँ गए तो उसका परिणाम ये निकला, जो वहाँ के महाराजगंज के डीएसपी राकेश रंजन को तत्काल वहाँ से रिप्लेस कर दिया गया। उनकी पोस्टिंग तो अभी हुई नहीं है, उनको अटैच किया गया है पटेल भवन से। तो ये एक तरह से ये एक सिग्नल है पटेल भवन की तरफ से या पुलिस मुख्यालय की तरफ से, अगर आप कोताही बरतेंगे तो नपेंगे जरूर। और इसकी शुरुआत, नपने की शुरुआत शुरू हो चुकी है रक्सौल और महाराजगंज से। अभी लाइन में कई और लोग हैं जिनकी फाइल खुली हुई है, तो इनकी, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो कहे जो दरभंगा का क्षेत्र हो, चाहे मुजफ्फरपुर के क्षेत्र हो, चाहे वैशाली का क्षेत्र हो, इन इलाकों में एक तरह से कहें जो लोग कहें जो, चाहे बांका पर भी है लोगों की नज़र, तो इन इलाकों के लोगों की कहें जो एक तरह से निगरानी शुरू हो चुकी है। इनके कार्यकलाप, इनके जो काम करने का ढर्रा, और कहें जो एक तरह से ये सारी चीज़ें कोई मतलब एक रात में नहीं हुई है। पिछले 6 महीने में जनता दरबार, फिर मैं बताता हूँ, जनता दरबार, और वहाँ के जहाँ के हर एक ज़िले के एसपी को और डीएसपी को भी चाहिए जो पब्लिक पटना तक न पहुँचे। अगर पटना तक पहुँच गई जनता, और अगर वो जनता को न्याय नहीं मिला हुआ है, तब पटना आके उसको न्याय मिलता है। और न्याय तभी मिलेगा जब पटेल भवन किसी की कुर्बानी लेगा। कुर्बानी इन द सेंस उसको पद से हटाया जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, सस्पेंड होगा। तो ऐसे लोगों को पटना जाने के लिए विवश न करें, ये एक मतलब सजेशन भी है। और पटना अगर आ जाते हैं लोग, तो फिर यहाँ डीजीपी खुद जो 17 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 17 घंटे काम करते हैं, सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, और वो व्यक्ति अगर शिकायत सुनते हैं तो इसका मतलब आपका नपना तय। तो आपने देखा किस तरह से, चाहे वो एक केस का मामला हो, चाहे वो ताजिया का मामला हो, दोनों मामले में कहें जो डीएसपी हटाए गए हैं। और भी कई मामले हैं जिसमें कई तरह के लोग अभी नपेंगे, और नपना शुरू हो चुका है। और अब पुलिस का मेन जो एम है पुलिसिंग, मतलब अपराध के प्रति नहीं, जो डायरी लिखी जाती है, जो एफआईआर होता है, चार्जशीट समय पर नहीं होता है, इन सबों को लेकर के कहें जो एक तरह से काम शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर के एक मामले में चार्जशीट नहीं हुआ, और वो व्यक्ति मतलब कहें जो दरभंगा से अरेस्ट हुआ था, उसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। 300 करोड़ का उसने घपला किया था, मतलब कहें जो चिट फंड जैसा कंपनी उसने खोला था, और 300 करोड़ का 90 दिन के अंदर उसमें चार्जशीट नहीं हुआ, वो उसको बेल आउट हो गया। तो ऐसे घटना को लेकर के कहें जो पुलिस के आला अधिकारी बहुत ही सीरियस है, और ये सीरियसनेस बार बार अभी दिख रहा है। अभी तो 2 डीएसपी नपे हैं, और भी कई हो सकते हैं लाइन में। दर्शकों, आप देखते रहिए एवी न्यूज़। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।